मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का दिल से स्वागत और अभिनंदन आपके अपने ही ज्योतिष राशि चैनल पर। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि भोलेनाथ की अनंत कृपा आप पर बनी हुई है और आप स्वस्थ, प्रसन्न और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल द्रवित हो जाएगा और आपकी आंखें नम हो सकती हैं और आपका मन यह कह उठेगा, भोलेनाथ, अगर यह सच है तो मुझे बस आपके चरणों में प्रणाम करना है। जी हाँ दोस्तों, आज तुम्हारे प्रेमी का छुपा हुआ राज सामने आ चुका है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कभी नजरअंदाज किया, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, जो दिखावा करता था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो कुंभ राशि वालों, तुम्हारा रिश्ता अचानक नहीं टूटा था। इसके पीछे तीसरे इंसान की चाल थी। यह तीसरा व्यक्ति बाहर से बहुत अपना बनकर आया, लेकिन अंदर ही अंदर जलन, स्वार्थ और लालच से भरा हुआ था। इसने तुम्हारे पार्टनर के कान भरे छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर पेश किया और तुम्हारे खिलाफ गलत फहमियां पैदा की। वही व्यक्ति आज तुमसे दूर जाकर पछता रहा है। वो टूट चुका है, वो बिखर चुका है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी कमी अब उसके दिल को अंदर से चीर रही है। दोस्तों, कई बार प्यार में मनुष्य अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, अपनी जिद को प्यार से बड़ा मान लेता है। वो पल भर की नाराजगी में वह सब कुछ तोड़ देता है जिसे जोड़ने में कई जन्म लग जाते हैं। तुम्हारा प्रेमी भी उसी राह पर चला था। उसे लगा कि छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम परेशान होगी। उसे लगा कि वह बिना तुम्हारे भी जी लेगा। उसे लगा कि तुम्हें उसकी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, आखिरकार वह गलत साबित हो गया, क्योंकि जैसे ही वह तुमसे दूर गया, उसका दिल खाली हो गया। उसके कमरे की दीवारें जैसे उससे सवाल करने लगी। उसकी रातें लंबी होने लगी। नींद की जगह बेचैनी ने ले ली। और अब सच्चाई यह है कि वह गहरे पश्चाताप में है। हर पल वह अपने दिल से यही पूछता है, मैंने ऐसा क्यों किया? किस गलती की वजह से मैंने अपने सच्चे साथी को खो दिया? दोस्तों, इसीलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं, इसलिए वहां अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसकी पूरी सच्चाई से अनजान है। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा है, फिर भी वह कुछ सोच रहा है। मेरे बच्चे, वह जानता है कि उसकी सच्चाई जानकर तुम्हें उसे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचती हो, यह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे को तुमसे दूर रहकर रह सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ खो चुका है। आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उसे पहले की तरह आज भी प्रेम करते, क्योंकि तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है। पर वह भूल गया है, इस बार उसने जो गलती की है, इससे भारी मन से अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक रहस्य छुपा, जिससे ना केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी के भी है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है मेरे बच्चों। उस तीसरी ने गंदी क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई दृष्टि डाला था तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से था। उसे तुम दोनों एक साथ खुश रहने पर भी उसकी नजर थी। उसने तुम्हारी प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसीलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति दिल से बात किए बिना फीस लेता था, तुमसे बात भी नहीं छुपा था, अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया? वो तो तुम्हें भी कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। वो तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करें, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नियत ठीक करने वाली तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया बनाने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का भी खंडन आवश्यक। दो बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलेगा। समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह होकर चुके हैं। उनके परिणाम भोगने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति पर देख नहीं पा रहे।
वो लोग तुम्हारे पीछे से लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबसे कह रहे हैं कि तुम तो बहुत आवारा बड़े लालची हैं, ना जाने क्या क्या, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दें। मेरे बच्चे, पर लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित ही चाहता है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं किया है, परंतु लोगों ने ही तुमको भी धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारी बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। पहले तुम्हारे शत्रु अपने जाल में फंसा लेते थे, लोग भी मानसिक पीड़ा दे रही थी, और यह था कि तुम कभी झूठे थे, लोगों के अधीन थे, पर जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे। किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसीलिए वो लोग परेशान हैं कि कैसे तभी फिर से रोने पर मजबूर करें। कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है। भी अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं। जाओ, तुम अकेली में ही खुश रहता है। परंतु अब लोगों को अस्पष्टता मिल रही है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गई हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़ी ही चतुराई से बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। हम लोग तुम्हें भाग्य कहते हैं। कुछ जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो फिर तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोगों को मानने को तैयार नहीं। पर सब कुछ कह रहा है कि तुम्हें झूठ भी प्राप्त हुआ है, भाग कैसे मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया, उन्हें गलत साबित कर दिया है। इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। किंतु अब यह हुआ कि अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैं ही हुई ढाई कच्ची। मैंने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिए, किंतु वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना। किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वो लायक। मेरे बच्चे, तभी जितना तुम्हें रुलाया है मैं उन सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा बुरा चाहने वाली तुम्हारी अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना। लो, तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय भक्त थे और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है। इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हैं। यह चमत्कार अब होगी। मेरे बच्चे, आज सौंपी थी, तुम्हारी बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है कुल जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने इससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हैं। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं थी। वो प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। मेरे बच्चे, कहने को तो मैं तुमसे दूर, किंतु हर समय में तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे कष्ट उठाना है दिन रात, बस तुम्हारे बारे में। मैं सोचता है मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम है, सम्मान देते थे, किंतु तब कहां था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने कामयाबी पर। मेरी बच्चे, उसने अपने मन अनुसार व्यवहार किया। इसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा कभी ना चाहता है। किंतु अब से भान हो गया है कि तुम बदल गई। अब तो भी उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाली नहीं, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों,
पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका एक एक भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए, और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए खुशियों और प्यार से भरा रहेगा कि प्रेमी जोड़े अपने प्यार को शादी में बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो आपको और आपके प्रेमी को एक दूसरे के करीब लाएगा। आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के प्यार को और भी अधिक महत्व देने को तैयार हो सकते हैं। अपने प्यार को समझने के लिए आपको उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश जी कहते हैं कि आपका प्यार आपके जीवन में नया उत्साह और नई शुरुआत लाएगा। परिवार के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और उनका समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। आज किसी से बेवजह झगड़ा ना करें और अपने प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को समझने की कोशिश करें। और जब संतुलन बिगड़ा रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। दिशाओं का सही ज्ञान। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोण है, पहले तो ठीक से उस ईशान कोण का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे? यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वहां दिशा सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे इशारा करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो बस या तो वो पूर्व दिशा निकलती ही नहीं है।